दिल्ली के मुंडका वार्ड नंबर 39 से 8वीं तीर्थ यात्रा घेवड़ा मोड़ से वृंदावन के लिए रवाना हुई, जिसको भारी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारी दिल्ली के जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, जिला मंत्री गजेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष शशिकांत पांडे और भावी प्रत्याशी पिंकी गजेंद्र सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देखिए हमारी खास खबर में मुंडका से वृंदावन की तीर्थ यात्रा में। 8वीं तीर्थ यात्रा है जी। गजेंद्र जी पूरे आपके जोन के अंदर, इस जोन की अगर बात की जाए तो यही ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो गजेंद्र जी के और पिंकी जी के बारे में? गजेंद्र जी और पिंकी जी, हमारे जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और इतने गांव के प्रधान और हमारी बहू बहनें, बेटियां, माताएं बहुत खुश हैं कि बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज मैं आया हूँ इस शुभ यात्रा पे का आरंभ करने के लिए हमें चुना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कोरोना की जो तीसरी लहर थी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। कोरोना की जो खौफ था, लहर थी, वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में किल्ली वालों खुल के तीर्थ यात्रा का आनंद लेना चाहिए। कोरोना का खौफ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हेल्थ बुलेटिन सुन के थोड़ा बहुत परहेज रखना चाहिए। शुक्र है मालिक का कि कम से कम हो रहा है। इसका नाम ही ना लिया करो नैश आदमी। सर, आज हंसराज जी आए हैं, सांसद साहब भी आए हैं, आज हरी झंडी दिखा के बस को रवाना करेंगे, कैसा लग रहा है? ये हमारा सौभाग्य है। लगातार 2 महीनों से चुनावी दौरे पर पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के बाद और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जीत सुनिश्चित करके आए हैं। और अब फिर दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी आ रहा है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में बाहरी दिल्ली जिले की भी 22 की 22 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है और उसको पूरा करेंगे। और जो हमारे जिला मंत्री गजेंद्र दराल जी और पिंकी जी, शशिकांत पांडे जी मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम ने जिस तरीके से एक अभूतपूर्व कार्य किया है पूरी दिल्ली में, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे गजेंद्र दराल रहे जिन्होंने लगातार 8वीं यात्रा, और मुझे लगता है कि पूरे वार्ड का कोई व्यक्ति नहीं छूटा जिसको ये यात्रा ना करा के लाई। बहुत बड़ी, इसके लिए मैं गजेंद्र जी को, पिंकी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि ये मेरी टीम का एक सदस्य है। गजेंद्र थोड़ा आगे आइए, सांसद जी के पास। गजेंद्र जी, आप तीर्थ यात्रा ले जा रहे हैं, सांसद साहब भी आए हैं आज, तो कैसा महसूस करें, क्या कहना चाहते हो आप सांसद साहब के? मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान मानता हूं कि आज हमारे पद्मश्री श्री हंसराज हंस जी, मेरे सांसद, मेरे पिता तुल्य समान मेरे पिता, और पंजाब की लड़ाई लड़कर ये दिल्ली आते ही इन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर जो हमारी हौसला अफजाई की है, जो हमें एक नई ऊर्जा दी है, उनके लिए मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा। और ये मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया था और मैं पार्टी के आह्वान पर ही ये सब कार्य कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व और फर्ज बनता है कि मैं अपनी मातृशक्ति को, अपने वरिष्ठ बुजुर्गों को वहाँ पर यात्रा पे लेके जाऊँ और सबकी जो मनों की कामना है वो पूरी हो, और निरंतर अपने संगठन के लिए कार्यरत रहूँ। और अपने इस मुंडका मंडल की टीम का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं। और आज जो हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बाकी बिहारी जी के चरणों में मैं प्रणाम करके कहता हूं कि हम सब की ये यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो और हम सब की मनोकामना पूरी हो। चौथी बार क्या भाजपा एंट्री में आएगी? क्या प्लानिंग है इस बार भाजपा की, दिल्ली की अगर बात की जाए तो? भाजपा की प्लानिंग बड़ी सॉलिड होती है और बहुत पहले कर लेते हैं। जब लोग सोए होते हैं, ये खुद जगे होते हैं और लोगों को जगाते हैं। बड़ी सॉलिड है, सबकी सब सीटें लाएंगे।
चले मेहंदीपुर दरबार काम तेरा बढ़ जाएगा और ये राम नाम का सेवक बजरंग मिल जाएगा। बोलिए बालाजी महाराज की आइएगा ऐसे मिलके। वो चले मेहंदीपुर दरबार काम तेरा बन जाएगा। मुझसे तो अच्छा आप सब गा रहे हैं। खामा खाम के 3-4 बुला लिया हैं। आप सब 10-10 ग्राम आगे आ जाए। हाँ 10-10 ग्राम करके थोड़ा थोड़ा खिसके। हाँ अगर मैं अकेला गाऊंगा तो कीर्तन होगा, आप सब गाओगे तो सन कीर्तन होगा। अब कौन कौन सन कीर्तन करेगा मेरे साथ साथ? क्या बात है, हाथ नीचे रख लो जब हाथ उठाने दूंगा, क्योंकि ज्यादा हाथ नहीं उठवाता। कई लोग सोचते हो कोई ऊपर खींच ना ले जाए। सच्चे दरबार की प्रभु के दरबार में हो। आइए जो अपने गुरु जी महाराज के चरणों में हाथ नहीं लगाए मिल करके चले और तालियां बजाते हुए प्रेम से कहना। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ और मस्ती के साथ तालियां बजाते हुए प्रेम से कहना। बुद्धि ज्ञान की पीला दे गुरु
आपके ये जयकार, आपका ये भजन गाना पता ना किस बांझ लुगाई की गोद भर दे गए। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ, मन की मुरादों से आए मिल करके सबकी झोलियां भरते हैं बाबा। आओ जरा मिल करके मस्ती के साथ ताली बजाते दिल से कहना, अंगना में बालाजी की भूमि पर आई हुई मेरी मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य समान मेरे बुजुर्गों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और गिरिराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी मेरी मातृशक्ति, जितने भी मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी इस ब्रज भूमि पे आए हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करना, ऐसी मैं गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मातृशक्ति हमेशा अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो मैं भी आपका बच्चा, आपके परिवार का हिस्सा हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लगता है कि मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका और मैं इस मुंडका वार्ड को पूरे को अपना परिवार मानता हूं और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी चाहता हूं। लेकिन उस चलने के लायक ये जो मेरे सामने मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये मुझे बना सकती है, कर सकती है, मुझे उस मुकाम पर पहुंचा सकती है। तो मैं अपनी मातृशक्ति के चरणों में बार बार ये निवेदन करता हूं कि आपने सबको मौका दिया है, एक बार मुझे भी मुंडका वार्ड से मौका दे देना ताकि मैं अपनी मातृशक्ति की सारी बातों पर खरा उतर सकूं और आपके विश्वास को कभी ठेस न पहुंचने दूं। हमारा वार्ड जो जनरल होता था, लेकिन अब वो जनरल महिला इस 2022 के इलेक्शन में रोटेशन में हमारी सीट महिला हो गई। इसलिए आज मैं अपनी धर्मपत्नी, आपकी बेटी से आप सबका एक छोटा सा परिचय कराना चाहता हूं। पिंकी नाम है आपकी बेटी का। आप अपनी मातृशक्ति के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेगी और उस लड़ाई को असली मुकाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य और फर्ज होगा। बस मैं अपनी मातृशक्ति के चरणों में बार बार ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी मातृशक्ति एक बार, बस बांधी जी आपका, बस एक बार 2022 के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से हमें प्रत्याशी बनाकर भेजा जाता है, तो आप एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर अपनी इस बेटी को विजयी बना देना। उसके बाद 5 साल तक ये आप लोगों के बीच में रहकर आपकी जितनी भी समस्याएं होगी
मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी और उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हमारा भाई विजेंद्र कई सालों से 6-7 साल से बड़ी मेहनत में लगा हुआ, हर रोज और दिन पर दिन कितने सेवा कर चुके हैं। मैं अपने मुंह से कहूं, मैं प्राउड करूं इन पर, बड़ा समाज सेवक आदमी, बहुत बड़ा समाज सेवक आदमी। भगवान ऐसा दान में करण, एक एक सभी माँ पैदा हो, ऐसा फिर कहता हूं दान में करण, ऐसा समाज सेवक, अच्छी नींद का भला करने वाला समाज में किसी का सौभाग्य मिलता है, हर एक का सौभाग्य नहीं होता। जो इतनी संगत को लेकर यहां तक आया और हर रोज ऑफिस में, कॉलोनियों में, मैं कहता हूं गौशाला से लेकर मंदिर तक, पूर्व से पश्चिम तक, मैं कहता हूं दूसरा है तो मोदी है, बिगड़ समाज के साथ में ऐसी प्रेरणा हर आदमी ने अपने बच्चे को देनी चाहिए। इस देश को आगे लेना है, इस देश को बढ़ाना है। सबसे बड़ा पर्व क्या है? आप इतनी पढ़ी लिखी मेरी माता बेटियां बैठी है, सबसे बड़ा पर्व आज क्या है? बहुत त्योहार है, बहुत बड़े बड़े त्योहार है, लेकिन एक त्योहार ये भी है, अपना बटन दबाकर सही आदमी को अपनी वोट दीजिए, उसका देश का सम्मान बढ़ता है, उसका देश का सम्मान बढ़ता है और देश अपने मुकाम पर जाएगा। क्यों राम लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम लाए हम उनको लाएंगे। और बाद 39 में गजेंद्र भाई को लाएंगे, और बाद 39 में गजेंद्र भाई को लाएंगे। भाई साहब तो आने वाले हैं और 11 तारीख को हमारे बाबा जी भी आने वाले हैं यूपी में। आइए मिल करके एक बार दोनों हाथ उठाना, आशीर्वाद दिलाइए। अब आपसे निवेदन करूंगा, आप भी खड़े हो जाओ, आपका करना
पधारे हैं, इनको भी वृंदावन में, इन्होंने वृंदावन में शरण ले लिया है। एक बार जरा भाई के लिए जोरदार ताली हो जाओ। अब अगले हंसी हमारे भाई साहब रखेंगे, एक बार जरा मिल करके जो राम मंदिर बनने की खुशी हो, ये जरा पीछे वाले मिल करके कहना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। ये देखो, ये भाई बड़े खाते पीते घर से हैं, जरा मिल करके योगेश वर्मा जी मिल करके हाजिरी लगाएंगे और मिल करके कहना, अरे काली कमली वाला मेरा यार, काली कमली वाला मेरा यार, बोल श्री गिरिराज जी महाराज बोल मुझ जी के लोठा की जय, बोल राधा कुंड की जय, बोल श्याम कुंड की जय, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल बरसाने वाली की पवन सुत हनुमान की जय, भारत के सब संतन की जय, बोल गैया मैया की जय, ब्रज 84 कोस की जय, बोल खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपदादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। मैं तो ब्रजलतर पर बैठ के पल भर करूं विश्राम और ब्रज रज मुख में डाल के
सब बोलो राधे श्याम, सब जय राधा 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 श्री राधा 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 जपो राधा श्री राधा राधा राधा। देखो भैया, ब्रज के संत कहते हैं कि जो कियो सो आपको, ना माई को ना बाप को। खाना हम खाएंगे, पेट किसका भरेगा? हमारा। तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहो, भजो राधा श्री राधा जय राधा
पक्ष जहाँ दर्श शाम गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो कुर्सियों पर बैठी हो ना खा के नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन यहाँ बैठोगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। अरे जय राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय 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 राधा क्यों भजे राधा, तो बड़ा सुंदर जवाब आया कि वो राधा रानी कौन है। मेरे मोहन की प्राण प्यारी वो मन मोहनी श्री राधा। जय हो किसकी? वो मोहन की प्राण प्यारी ये मन मोहनी श्री राधा। और जीवन सफल उसी का, किसका? ये जीवन सफल उसी का, अरे जिसने इन्हें आराधा राधा। तो बोलो ना राधा कभी ठीक है। राधा 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय। जी में थोड़ी रे
तुम्हारा शाम गति हो आरे आग हो जी। Ready, 1 2 3 4 Oh
भवानी संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ मुझे गाओ, हे आरती गाओ प्यारे मुझे गाओ, श्री बांके बिहारी प्यारे साथ आप हरि चले श्री हरिदास के प्यारे श्री हरिदास के मेरे मोहन जीवन नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तः वासुदेव नमोस्तुते वासुनाथ वासुदेवस्य वासुदं मनत्रयं सर्वभूतं वासुदेव नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डिकाय च जगद्विदाय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः आकाशात्पतितं गौरीमितागच्छति सागरं धर्मैव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री राधा गोविंद बिहारी लाल की, श्री राजी महाराज की, श्री रमण बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की, राव जी महाराज की, श्याम सुंदर शिवने महारानी की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, गौ माता की, वेद माता गायत्री की, सर्वसुंदर भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे लाल की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, त्रिभागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, त्रिभागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे शीश पे सोने प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाऊं, त्रिभाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरि भक्तों के नाथ आप हो, सुख दुख साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसा, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम, हम भक्तों के जीवन धन हो, बार बार मैं दर्शन पा, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, गोविंद बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री राधा गोविंद बिहारी लाल की, श्री गणेश जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिव पार्वती पतये हर हर महादेव। नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत ही शानदार, खाना पीना रहना कहीं बहुत ही शानदार, कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। अच्छा गजेंद्र जी, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पता लग रहा होगा आपको। हाँ, तो फुल सपोर्ट, बहुत बढ़िया, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। हाँ जी। अच्छा, 2 दिन आप यहाँ रहे वृंदावन के अंदर, कहाँ घूम के क्या क्या अच्छा लगा? वृंदावन में सभी अच्छा लगा, घूमे फिरे, सब अच्छा लगा। गजेंद्र जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो कैसा माहौल रहेगा इस बार, क्या कहते हैं उनके बारे में? जीतने का चांस है फुल। आपका वोट सपोर्ट है? बिल्कुल है। हाँ जी, बताइए प्रोग्राम कैसा लगा आपको? प्रोग्राम तो सभी अच्छा लगा, अच्छा लगा, सब कुछ देखा? सब कुछ देखते आ रहे हैं, क्या देखते देखने जो ना देखा वो देख लिया। कुल मिलाकर रहने में, खाने में कहीं असुविधा नहीं? सब कुछ ओके था, कहीं असुविधा नजर नहीं आई? कोई चीज की कमी नहीं है, सब बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। आप बताइए इस बार कैसा माहौल रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा,
हमारे मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं किसानों के हित में, जैसे 6,000 सालाना का जिनकी थोड़ी आमदनी है, छोटे किसान है, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं मोदी साहब। मगर मोदी का चुनाव नहीं है तो फेस का। हाँ, वो तो मैडम को हम भारी मैडम पिंकी गजेंद्र दराल को भारी वोटों से जता कर भेजेंगे खूब। हमारा ये कहना है जो भी कार्य हुआ है भी बहुत अच्छा हुआ है, इसमें और अच्छे दर्शन हुए हैं, खाना पीना बहुत अच्छा था और गजेंद्र देहात का लोकप्रिय नेता है और हम इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। पिंकी बिटिया को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे क्योंकि इन्होंने पिछली सरकारों ने 7 साल के करीब हो गए, 2-5 साल दिन के हो गए, जिस तरह मतलब 7 साल वैसे हो गए, इन्होंने अपने वो तो लगा दिए बैनर, लेकिन उनके ऊपर ट्यूबलाइट भी बल्ब तक भी नहीं है, न कोई विकास का कोई काम हुआ है, कोई भी काम नहीं, 1% भी काम नहीं इनका। इन्होंने सिर्फ अपना जेब भरे है और अपना दूसरे के प्रति कोई वो नहीं है इनका, ठीक है। और सड़क नाली जो भी कुछ है उसमें कोई किसी किस्म की ईंट तक भी नहीं लगी, कोई भी सुविधा गांव में नहीं है, जबकि गांव का एमएलए और गांव का निगम पार्षद गांव का लगा ले, उनका हमारे गांव में क्या फर्क है। उसको हम गजेंद्र को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। बहुत बढ़िया लगा जी। क्या क्या देखा आपने? सारे मंदिर देखे हैं। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? हमने मंदिर देखे बहुत, एक तो बाके बिहारी का देखा और एक प्रेम मंदिर देखा और एक ये इधर तेरा क्या बोलते हैं बरसाना का देखा। हाँ, और वहाँ का वो किया परिक्रमा की गोवर्धन की, क्या बड़ा मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। गजेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, पता है हमारे। कौन लड़ रहा है? गजेंद्र जी, उनकी वाइफ। तो जिस तरह गजेंद्र जी काम करते हैं, क्या उनकी वाइफ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी, जो वो साथ है तो कहाँ जाएगी, कर पाएगी, पढ़ी लिखी है। आप बताओ। ठीक है, पूरी उम्मीद है 100 की 100। बताइए, महिला सीट हो गई है। हाँ जी, आपको मालूम होगा, तो जो उम्मीदें आपने गजेंद्र जी से लगाई थी वो उनकी वाइफ कर पाएगी? देखो महिला जीते था गजेंद्र, काम तो उससे भी बढ़ क्या करेगी, वो अच्छी पढ़ी लिखी है और अच्छा काम करेगी। नहीं, मैंने पूछा एक के साथ एक फ्री हो नहीं हो गया भाई, पार्टनर वाइफ बन गई है, वो तो है, सहयोग तो उसका भी है। आप बताइए बाबू जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। गजेंद्र जी की घरवाली जो लड़ रही है वो समझो कि क्लियर माहौल है इसका, हमारे इलाके के अंदर। हमारे 5-6 गांवों के प्रधानों की पंचायत हो गए और फैसला कर दिया गजेंद्र भाई को जिताना है। हमारे को तो डबल फायदा हो जाएगा इससे। कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं, उसमें सहयोग गजेंद्र भी सहयोग करेंगे ना, साथ में पिंकी को काम के उसमें वो तो पहले गजेंद्र जी की वाइफ चुनाव लड़ रही है, ठीक है ना, तो दोनों आदमी इन्वॉल्व होकर विकास ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। विश्वास है आप लोगों को? बिल्कुल जी। वो तो इलेक्शन से पहले भी नहीं स्वार्थ जो है ना, वैसे भी समाज सेवा करते थे एरिया में, कोरोना एरिया में तो उन्हें कॉलोनियों में अपने उससे जो है ना 5 साल बहुत ज्यादा समाज सेवी काम किया है, नहीं स्वार्थ। क्या काम किया? नालियों का काम किया है, जैसे कोई बीमार था उसको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल में पहुंचाना, दवाई वितरित करना, और अपना खुद का ट्रैक्टर सफाई, ये जो नालियों का जो कूड़ा था नगर निगम पार्षद करते हुए खुद गजेंद्र भाई साहब ने जो ना अपना ट्रैक्टर लगा के और नालियों का कूड़ा वगैरह खुद करवाया कॉलोनियों से, गाँव से। अभी चल रहा है ये काम? अब भी चल रहा है जी। बहुत बढ़िया लगी। कहाँ घूमे आप लोग? हम तो वाह बात सभा के बिहारी के मंदिर में घूमे आए, गोवर्धन गिरधारी उस पर गिरिराज पर घूमे आए, और बरसाने में घूमे आए, और कई जगह घूमे आया, द्वितीय भी नहीं। अच्छा लगा? सब बढ़िया लगा? खूब बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था, खाने में भी सबके में सुविधा थी, सबके में अच्छा बन रहा था। भाई ने बहुत अच्छा काम कहीं करा। कमी नजर आई किसी ना, कहीं कमी नहीं रखी, खाने पीने में, रहने में क्या दिक्कत नहीं जी, सबके में बढ़िया कर रखा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, गजेंद्र जी की वाइफ चुनाव लड़ रही है, क्या गजेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं? उनकी बाप रोल जी दोनों में ला लो, इकट्ठे होकर न कर रहे हैं। नहीं, आप कौन लड़ रही है ये बताए ना, उसकी बात पे लड़ रही है ना। अच्छा, गजेंद्र जी पहले चुनाव लड़ रहे थे, आपको लगता है कि अब उनकी वाइफ काम कर पाएगी जो गजेंद्र जी काम करते हैं? कर पाएंगे, विश्वास है आपको? विश्वास से बेटा, विश्वास है आपको? विश्वास करती पक्का विश्वास। आप बताइए कैसा लगा जी? अच्छा लगा भाई। परिवार के साथ आए हो? हाँ, सबने देखा? सबने देखा भाई, कोई कमी नहीं, खूब अच्छी खातर को संबंध हो रही है, सारी चीज मिल रही है, और क्या चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट भी करोगे? हाँ, कोशिश है भाई पूरी,
क्यों नहीं देंगे वोट? और किसने दिया? हमारे गांव का। हम तो सोचा अच्छा भाई हमारा बच्चा छोटा बड़ा बने खूब अच्छी तरह, इनकी भी मनोकामना पूरी हो, हमारी भी हो। यहाँ पे वृंदावन में गए, मथुरा गए, बरसाना गए, दर्शन किए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। गजेंद्र की वाइफ चुनाव लड़ रही है, मालूम है आपको? हाँ पता है। अब वो पार्षद बन जाएगी तो आपको आसानी रहेगी अपनी बात बोलने में? आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी? वो अच्छे हैं इंसान, बीजेपी के तो काम करते हैं ना, फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं। बीजेपी के तो सभी जगह काम करते हैं और हाँ। अब आपको नहीं लगता कि एक साथ एक पार्षद नहीं मिल रहा है? हाँ, जो काम कर रहे एक परिवार मिल रहा है हमने तो। अच्छा बेटा है, हाँ, इज्जत करता है। अच्छा, कहीं कुछ खाने पीने में रहने? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। बहुत सम्मान करा उसने माँ बहना का। हाँ बहुत, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। ठाकुर जी को लेके जा रहे हो, ठाकुर जी का ही स्थान है वृंदावन। तो इस बार जो वोट सपोर्ट होगा किसको होगा? मैं तो हमेशा ही कमल के फूल पर डालती हूँ, मोदी जी को डालती हूँ हमेशा वोट। महिलाओं के लिए अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ? नहीं अच्छा है, खुश हैं हम तो, चाहते हैं वही बने हमारे एरिया में। हाँ महिला होनी चाहिए। हाँ, हम तो पूरी मदद करेंगे, जितनी होगी इतनी सहायता करेंगे। हाँ। ये हमने देखा जी, गोवर्धन की यात्रा करी, बाकी बिहारी मंदिर देखा, प्रेम मंदिर देखा, अंग्रेज मंदिर देखा, और ये आते वक्त हमने उसका राजा रानी का मंदिर देखा। व्यवस्था में खान पीन में कहीं कोई कमी थी? व्यवस्था बहुत अच्छा प्रबंध, एकदम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट, जैसे कि एक फोर्स के अनुशासन के अनुसार और मिलजुल के ऐसा प्रबंधकारियों ने ऐसा रूप बनाया। और खाने का एक कण आत्मा ने बड़ा प्रसन्न होकर खाया, जिसका कि एक बड़ा महत्व है और हमारी आत्मा प्रसन्न हुई। सर ये बताइए, इस बार चुनाव किसका है, गजेंद्र जी है उनकी वाइफ का? उनकी वाइफ का। वाइफ का है। तो गजेंद्र जी भाव से काम करते थे, आपने देखा 5-7 साल से काम कर रहे थे, उसी क्या से बात करेंगे? कर पाएंगे उनकी? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। अच्छा, महिला सीट होने से आपको फायदा है कि नुकसान है? ये नहीं, कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, बराबर है सौदा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है एक के साथ एक वैसे गजेंद्र को मिलता तो और बढ़िया रहता, वो बढ़िया रहता, और बढ़िया रहता, लेकिन अब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली? हाँ हाँ जी भाई, आप बताइए जी, महिला सीट होने से आपके वार्ड को ज़्यादा फायदा है या नहीं? काफ़ी फायदा है, और उससे मतलब हर एक काम भाई सही और सब जी सहमति से अच्छे करेगी, अच्छे काम करेगी और सबका भला करेगी। लेडीज़ तो अब बराबर की हो चुकी है जेंट्स के, तो वह भी अपने पूरा वो उससे कॉन्फिडेंस से करके पूरा काम करेगी। अच्छा, सब भाई कहीं ना कहीं ये लगता है आपको एक के साथ एक पार्सल फ्री मिल गया है? कल तो आके गेंदी पार्सल बनते तो अकेले काम करते, उनकी वाइफ भी काम देखो ये तो गवर्नमेंट ने बराबर का प्लाडा कर रखा है, ये तो जरूरी है, ये तो पहले भी चाहिए था, अब भी होगा, बहुत बढ़िया। और महिला होने से फायदा होगा, वो परसेंटेज बढ़ेगा, ये सबसे मेन पॉइंट है, और इसलिए जीत निश्चित है। फायदा हुआ, जीत निश्चित महिला होने से, महिला होने पक्का। गजेंद्र जी, 8वीं तीर्थ यात्रा है आपकी जी, और आज हमने लोगों से भी बात की कि महिला सीट होने से काफी फायदा मिलने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मातृशक्ति का अपनी बेटी के प्रति प्यार हो सकता है, और मैं भी लगातार अपनी मातृशक्ति से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो व्यक्ति आके और सभी के बीच में हो सकता है मातृशक्ति कुछ समस्याएं मुझे बताने में कतराती हों, वो अपनी बेटी समझकर उनके साथ मिलजुल कर अपनी सभी जो समस्याएं हैं वो बताएं उनको, और मैं उनके साथ फिर कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं का समाधान करूं। तो मुझे तो ऐसा ही माहौल लगता है कि इस बार पूरे वार्ड का, मेरी मातृशक्ति का, मेरे जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूरे ही समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही अच्छा रुख है, और ये रुख चुनाव में जीत के लिए बदलेगा, ये मुझे 100% उम्मीद है। और मैं लोगों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस भारतवर्ष के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक भावना, एक उम्मीद जगी हुई है कि अगर हमारा धर्म और अगर हम और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, योगी जी के हाथों में है।
लोगों का ये भी कहना है, कुछ महिलाओं का कहना है, एक के साथ एक पार्सल फ्री मिलने जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना है? देखिए, अच्छी बात है। अगर वो मुझे ये आशीर्वाद देना चाहती हैं कि भाई पिंकी भी उनके साथ काम करे, और मैं तो वार्ड में लगा हुआ हूँ पिछले 5 साल से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो एक के साथ एक फ्री तो हो ही गया। पिंकी समस्या बताएगी, मैं उसका समाधान करूँगा। श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, राधे रानी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, जय श्री राम।